तो फिर वो देना पड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है मैं अपना समय रंजन सर को दे देती हूँ। तो रंजन सर ने बोला कि ये टाइम मुझे और ज्यादा सूट करता है, ऐसा। ठीक है ना। तो हाँ जी। तो जो है, हम आज सेल्फ लव का ध्यान करने वाले हैं। और सेल्फ लव के ध्यान में आज हम कई स्तरों पे अपने आप को स्वयं से प्रेम करने के विषय में अंदर खींचेंगे। ठीक है ना। और और क्या क्या करना है आज मेडिटेशन में, वो पहले बता दूं, ताकि यदि आप बहुत गहराई में चले गए, आप नहीं सुन पाए, तो आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से माफी मांगनी है, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कभी अपने आप की उन्नति करने के बारे में नहीं सोचा, हमने अपने आप को इग्नोर किया, अपनी इच्छाओं को इग्नोर किया, दूसरों को अपने से ऊपर माना। जबकि ये हम बचपन से एक गाना सुनते आए हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। है ना, ये हम सुनते आए हैं बचपन से। लेकिन जब तक हमारे पास प्रेम नहीं है, तो देने के लिए भी हमारे पास प्रेम नहीं होगा। और जो प्रेम होगा वो झूठा प्रेम होगा, बनावटी प्रेम होगा। स्वयं से सच्चा प्रेम करना पहले सीखिए, उसके बाद में हम कुछ दे पाएंगे। जो आपके पास नहीं है, वो आप दे भी नहीं सकेंगे, आपको आएगा ही नहीं, करना ही नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले हम क्षमा मांगेंगे, फिर हम अपने आप को स्वयं के प्रेम से भरेंगे। और वो प्रेम कहाँ से आएगा? हमारे अंदर से ही फूटेगा, लेकिन ब्रह्मांड की रोशनी उसको बढ़ाएगी। ईश्वर का दिया हुआ जो प्रेम है, जिस प्रेम से हमारा जन्म हुआ है, जो ईश्वर ने हमें दिया था, वो प्रेम जिसके कारण ईश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में आत्मा को, हमें हमें परम आत्मा ने आत्मा को जन्म दिया था, वो प्रेम, वहां से हमारा प्रेम आएगा। ठीक है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने कैमरास को ऑन रखा करिए। ये बात रंजन सर ने भी कही। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने कि जब आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं और आप सिर्फ सुनते रहते हैं, तो जो बोलने वाला इंसान है वो जितना ज्ञान दे सकता था, उतना वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप क्या पूछना चाहते हो, आपके चेहरे में क्वेश्चन मार्क है कि आपके चेहरे में संतुष्टि है, कि जो भी है वो एक इंटरेक्टिव सेशन बनता है। और उस सेशन के कारण आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज वहां पे भी होता है ना। तो हमारी ऊर्जाएं जो हैं वो बराबर की होती हैं। इसलिए आप लोग सभी, जितना हो सके आप सब कैमरास ऑन रखा करिए। रंजन सर की क्लास में भी, मेरी क्लास में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। फिर आपकी मर्जी है, यदि आपको वो ज्ञान उस लेवल पे नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो ऐसी बात है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ ये बात। फिर मेरे अपनी पास ये कैमरा ओपन करने की तो बात पास बोल रही है, मतलब जो इतने जितने समय में चल रही है ये हाँ, अगर कोई कैमरा ओपन करके जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, भी रहते हैं। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कह रही हूँ, मगर सभी लोगों की हर दिन 100% टाइम्स में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो नहीं माना जा सकता, है ना। ये बात है। तो जी, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब हम अपने आप से कठोर बातें करना बंद करेंगे। अपने आप को असफल, अपर्याप्त आ, और गलत समझना बंद करेंगे। और हम हमारे अंदर के विचारों को देखेंगे, अपने खुद के स्वयं से रिलेटेड जो हमारे विचार होते हैं, वो कैसे हैं। क्या वो आलोचनात्मक है, जजमेंटल जजमेंटल है? क्या आपने कभी अपने आप को प्रेम दिया है? क्या कभी करुणा दी है? क्या कंफ्यूजन में ही रह गए हैं? और क्या हम अपने आप को दोष देते हैं, है ना?
क्या हमने कभी स्वयं को एक ऐसे बालक के रूप में देखा है कि नहीं बच्चा, तुम सही थे या गलत थे, फिर भी मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। जो हमारे बच्चे हैं, हमने हमारे हमारे बच्चों के बचपन में उनको किसी भी स्वरूप में हमने प्रेम किया है। क्या हमने स्वयं को उतना अ, वैसा प्रेम के लिए डिजर्विंग समझा है? नहीं समझा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सभी को। और कभी कभी हमने स्वयं को माफ भी नहीं किया, जबकि हमने हमारे बच्चों को माफ कर दिया। लेकिन बात यह है ना कि अगर आपने क्या कभी अपने आप को स्वयं का पेरेंट समझा है कि आप भी अपनी पेरेंटिंग कर सकते हैं? और अगर आप पेरेंटिंग नहीं करेंगे अपनी, तो कौन करेगा? कौन है अभी अभी इस वक्त जहां पर आप हैं? क्या वहां पर आपके माता पिता या आपसे कोई बड़े एक बार आपका हाल पूछने आते हैं? आपको ही पेरेंटिंग करनी है स्वयं की। तो हर नकारात्मक विचार अपने बारे में से मन से हटाना है। ठीक है? अपने हृदय पे उसके भावनाओं के लेवल पे हम बात करेंगे आज। मानसिक लेवल पे बात करेंगे, आत्मा के लेवल पे बात करेंगे, ईश्वरीय लेवल पे बात करेंगे, उच्चतर स्तर पे हमारे हर मतलब निम्न स्तर से लेके उच्चतर स्तर तक हमारे लिए प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं है, इस बारे में जानेंगे। और अपने चक्रास में जो सबसे ज्यादा मेजर चक्रा है प्रेम के लिए, वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्रा को आज हील करेंगे। ठीक है? और हमारे अंदर आशा की किरण जगाना है। हमारे अस्तित्व के स्तर पर हमारे सिर्फ एग्जिस्टेंस, तुम सिर्फ हो इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, क्या ऐसा हुआ? ये हम अपने अंदर जागृत करेंगे। ठीक है ना? और फिर उसके अलावा स्पिरिचुअल तो मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर हम जो है इन सभी बातों को मिलाकर एक अपने लिए एक अच्छे अफर्मेशंस की बात करेंगे। अपने अंदर ऐसा एक प्रेम का दीपक जलाएंगे जो आपको, ना केवल आपको रोशन करे, वो दुनिया को रोशन करे। ऐसा एक प्रेम का दीपक हमारे अंदर जलना चाहिए, जिसके अंदर सबके लिए प्रेम हो, अपने अकेले के लिए ही नहीं सही। है ना? तो अपने अंदर धीरे धीरे हम उतरेंगे, हम अपने सारे भावों को देखेंगे, नापेंगे कितना क्या क्या हमारे अंदर जो है हमने मैल भरा हुआ है, स्वयं के प्रति भी किया हुआ है। जब तक स्वयं के प्रति साफ नहीं होगा, तब तक दूसरों के प्रति भी माफ नहीं होगा। और उसके अलावा एक बात हम अ, कहेंगे खुद को। एक श्लोक है जो आपने कई बार सुना होगा, मुझसे और रंजन सर से भी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब मैं संपूर्ण हूँ, मैं भी संपूर्ण हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी संपूर्ण हूँ। अपने आप को कभी अधूरा नहीं मानना है। मैं पूर्ण हूँ और मुझे बनाने वाला भी पूर्ण है। मतलब पूर्ण मदम मतलब पूर्ण मैं स्वयं, पूर्ण अहम मैं खुद पूर्ण हूँ, पूर्ण इदम जो बनाने वाला पूर्ण, ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, ऐसा बताने का मतलब है ना? पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक की प्राप्ति नहीं होगी, आपको संपूर्णता नहीं प्राप्त होगी। इस तरीके से ये मंत्र जाता है और इसको आपको अपने अंदर उतारना है। ये मंत्र आपको बताता है कि आप कभी भी अधूरे नहीं थे, ना पहले ना अभी। इसलिए स्वयं को जज मत कीजिए। जो हो रहा है वो आपके प्लानिंग के अंतर्गत ही हो रहा है, और आपको इस डायरेक्शन में धकेलने के लिए ही हुआ था पहले भी, अभी भी वैसा ही हो रहा है। आप सिर्फ अपनी बेस्ट जीवन को ही जी रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जी रहे।
जो हो रहा है स्वयं की मर्जी से हो रहा है और ईश्वर की अनुमति से हो रहा है। ठीक है ना, उन्होंने, ईश्वर ने भी साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, ईश्वर ने भी साइन किया कि हाँ तुम्हें ये चाहिए था ना बेटा, मैंने दिया। ऐसा हुआ है। आप सभी लोग सौंदर्य की कहानी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगी। ठीक है ना। तो ये ये बोल सारी बात। नमस्ते ममता जी। नमस्ते। नमस्ते दीपा जी, बड़े दिन बाद आ गए आप। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार मैं बोली देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, अरे वाह, आप कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ। ममता जी तो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंजना जी। तो देखिए, हम सेल्फ लव को आज बहुत ही शक्तिशाली, भावनात्मक, आध्यात्मक अ, ध्यान के रूप में आज हम करेंगे, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे स्तरों पर गहरी हीलिंग करेगा। हम चक्रों के स्तर पे भी अपनी हीलिंग करेंगे, और ध्यान में स्वयं को अपनाना, नकारात्मक विचारों को शांत करना, दिल के पुराने घावों को भरना, स्वयं को एक बच्चे की तरह प्रेम करना, ये सब हम आज कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का जो सेल्फ लव का ध्यान है, हो सकता है लंबा खिंच जाए, मे बी मोर देन 45 मिनट्स, 50 मिनट का भी हो सकता है। और क्योंकि इस ध्यान में ये सब कुछ चीजें हैं, लाइन से हम करेंगे। सामाजिक तुलना, अस्वीकृति स्वयं की, अपने आप को स्वीकार ना करना, हम कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, वो सामने वाला ज्यादा अच्छा है। अपने शारीरिक रूप से, अपने मानसिक रूप से स्वयं को अस्वीकार जो हमने कर दिया, उस अस्वीकृति से मुक्ति। आत्मा के स्तर पे दिव्य प्रेम से जुड़ने की आज एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। ये सारा सब कुछ ये प्रक्रिया के रूप में है। और ध्यान जो है, धीरे धीरे बाहरी चेतना से भीतर की तरफ हम उतरेंगे, अपने लिए, स्वयं के लिए जीने के लिए। ठीक है। और ये एक बहुत ही गहरा ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की एक स्टेप है। ठीक है ना। और परमात्मा से एकता की अनुभूति का अ, एक अवसर है। क्योंकि यदि हम जान जाएंगे कि मैं प्रेम ही हूं, मैं स्वयं प्रेम हूं, तो ईश्वर भी तो स्वयं प्रेम है। तो बस, अगर आपने अपने आप को एक ईश्वर का दिया हुआ प्रेम मान लिया, बस वहीं पे आप जुड़ गए उनसे, वहीं पर आप जुड़ गए। तो ये जो, हमें ये अनुभूति तक हम जाएं, ऐसा हम ध्यान करें, है ना। और एक शांति देने वाला, एक विजुअलाइजेशन के रूप में भी मैं करवाऊंगी। और जो है, अपने आप को अंदर से स्थिर करना, ये सब कैसे स्थिरता आएगी, कैसे हम भागना दौड़ना बंद करेंगे, कैसे होगा? ऐसे ही होगा जब आप बोलोगे मुझे कुछ भी आवश्यक नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे किस चीज का मुझे डाउट है, सब कुछ है मेरे पास। मैं ही उत्तर हूँ, मैं ही प्रश्न हूँ, तो मैं अपने आप से कहाँ भागूं? ये सारी चीजें जब हम जानेंगे तो स्थिरता आएगी ना। तो हम इस स्थिरता में जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, साथ में चलते हैं इस यात्रा पे। ठीक है। और सभी अपने लिए पानी पी के भी बैठिएगा, पानी लेकर अभी बैठिएगा साथ में, है ना, ताकि हम लोग जो है कभी बीच में प्यास लगे तो कहीं जाए नहीं, साथ में से ही, पास में से ही उठा के ले लें। आप सभी साथ में पानी को रख के बैठे। तो मुझे कुछ लोग बता दें कि हम आज म्यूजिक चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि आज सर ने प्रैक्टिस कराई थी बिना म्यूजिक के। तो अगर आपको वो अच्छा लग रहा हो तो बिना म्यूजिक के हम चलेंगे, और अगर आपको म्यूजिक के साथ चलना हो तो वैसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे सभी कंफर्ट समझे खुद को। तो ऐसा कर लेते हैं
कि मैं आज बहुत ही सटल, बहुत ही कम आवाज में ओम का चला देती हूँ। उसमें क्या होगा कि बीच में मौन भी है, और वो जो है हमें जो है गहराई में ले जाने में ज्यादा सफल होगा, है ना, इसलिए। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं। मैं ओम लगा देती हूँ, ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण क्या है? हम मंत्र से भी मिलता है ना, उसका मिलता जुलता उच्चारण है हम, है ना। और जो हम है वो थ्रोट चक्रा का, और यम, ओम जो है यम और हम जैसा लगता है। तो यम जो है वो हृदय चक्रा का है, थ्रोट चक्रा का है। तो हमारे एक्सप्रेशन को भी ठीक करता है, सारे ही चक्रों को ठीक करता है ओम वैसे। लेकिन हमारे चक्रास पे भी काम हो जाएगा फिर उसके कारण, है ना। म्यूजिक ऐसा नहीं है कि टोटली हमारे लिए जरूरी नहीं है, अच्छी ओम बात है। ओम का जो उच्चारण है ना दीदी, वो नेवल के वहां से अंदर से आता है ना, मतलब। बिल्कुल हाँ, तो वो पूरा अंदर से ऊपर तक ले आता है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं एक ओम का उच्चारण आपके पास आपको लगाती हूँ। जी। तो मैं रिकॉर्डिंग पर लगा दूं ताकि हम अगली बार भी उसे सुन पाए। बंद कर दीजिएगा। नमस्ते स्मृति जी। स्मृति जी, मुझे एक ही चीज आपसे भी जाननी है कि क्या आप अच्छा चले गए क्या? चलो कोई बात नहीं। वो उधर पहुंच गए होंगे, यूट्यूब से देखते हैं स्मृति जी। हम्म, हाँ जी। चलिए शुरुआत करेंगे सेल्फ लव के ध्यान की, जो आज हमने हमारे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हमने आज जो सेल्फ लव का ध्यान आज बनाया है, उसको हम आज उसकी गहराई में जाते हैं। आज का हमारा ध्यान सेल्फ लव के विभिन्न स्तरों, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर उपचार करने में सक्षम है। और ये ध्यान धीरे धीरे एक साधक को गहरी आत्म स्वीकार्यता और दिव्य प्रेम की ओर और ईश्वरीय अनुभूतियों की ओर ले जाता है। तो चलिए, आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज गहराई में उतरने के लिए। ऐसी गहराई जहां पर आप स्वयं से मिलते हैं, स्वयं को स्वीकारते हैं और स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं।
दोस्तों, समय स्वयं से प्रेम कोई एक मानसिक विचार नहीं है, ये एक जीवंत अनुभव है। आइए अपने शरीर को पहले शांत करेंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे और हर श्वास के साथ भीतर उतरते जाएंगे। हर सांस के साथ मन को खाली करते रहें। हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं, अपने ही भीतर आत्म प्रेम की यात्रा। दोस्तों, धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देते हुए, ध्यान की अवस्था में बैठते हुए अपने भीतर उतरना शुरू कीजिए, अपने ही अंदर, अपनी गहराइयों में, जहां ना कोई अपेक्षा है, ना कोई तुलना है, जहां केवल आप हैं। शुद्ध, निर्मल, पवित्र, प्रेममय। प्रेममय आपका स्वरूप है। तो दोस्तों, सभी स्तरों पर जागरूक रहना है। तो अपने शारीरिक स्तर पर जागरूक रहने के लिए और प्रेम को अनुभव करने के लिए आपको कहना है कि मैं तुम्हें स्वीकारता हूं। अपनी बॉडी से कहना है, अपने शरीर से कहना है, मैं तुम्हें स्वीकारता हूं, हर कमी और हर विशेषता के साथ। अपने मन से कहना है, मानसिक स्तर पर जागरूक जागरूक रहने के लिए, कि मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। अब मैं तुमसे मित्रता करता हूं। मन से ऐसा कहना है। अपने हृदय से कहना है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने टूटे हुए भावनाओं को छू कर कहिए कि अब और नहीं दुखाएंगे, और अब सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावना है। अपने भीतर बैठे हुए उस छोटे से बच्चे से कहिए कि मैं अब तुम्हें बहुत प्रेम दूंगी, अनकंडीशनल लव। वो छोटा बच्चा जो आपका ही स्वरूप है, आपके अंदर के बचपन को आपको गले से लगाना है और कहना है कि अब हम साथ में खुशी से रहें। और अब अपने उच्चतम स्वरूप से, अपनी आत्मा से कहना है कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर का स्वरूप हैं। आप ही मेरे लिए ईश्वर हैं। हे प्रभु, जब मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, तब मैं आपसे जुड़ जाता हूं। जब मैं स्वयं को देखता हूं, तब मैं आपको देखता हूं। अब ना मैं अधूरी हूं, ना मैं टूटी हुई हूं, ना ही मैं कंफ्यूज्ड हूं। अब मैं संपूर्ण हूं। अब मैं प्रेम हूं। अपने भीतर की रोशनी और प्रेम का अनुभव कीजिए दोस्त।
जो आपके अस्तित्व के कोने कोने को भरता जा रहा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। जब आप पॉजिटिव बातों को सोचते हैं अपने बारे में, तब आपके अंदर प्रेम की रोशनी का संचार होता है। तो दोस्तों, शारीरिक स्तर पर अपने स्वयं के प्रेम पर आप ध्यान देंगे। अपने शरीर का एक बार स्कैन कीजिए, तलवों से लेकर सिर की चोटी तक। अपने शरीर की अद्भुत संरचना पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कैसे वो अपने आप को जीवित रखे हुए, आपके बिना इंस्ट्रक्शंस के आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही। पाचन तंत्र काम कर रहा है, हृदय धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। सब कुछ आपके कहे बिना। आपका शरीर आपका सबसे पुराना साथी। आपके शरीर ने साथ दिया, तब तो आप यहाँ तक आए। क्या आपने कभी धन्यवाद किया? आपका शरीर जिसने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया, हर दर्द, हर थकावट, हर बीमारी। इन सबको चुपचाप सहा। क्या आपने कभी क्षमा मांगी? चलिए आज हम दोनों क्षमा और धन्यवाद अपने शरीर से कहते हैं। अपने शरीर से कहना है कि मेरे प्रिय शरीर, मेरी बॉडी, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, कभी प्रेम नहीं दिया। आज मैं तुम्हें अपनाती हूँ, अपनाता हूँ। हर कोशिका, हर अंग, हर नस नाड़ी, टिश्यूज, हर सेल से मैं अब प्रेम करती हूँ। एक एक अंग, एक एक कोशिका मिलकर मुझे बनाती है, और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। My dear body, I thank you. Thank you so much. I love you. Please forgive me. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. अब कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर में प्रवेश कर रही है। ईश्वरीय प्रेम से भरी हुई ये रोशनी आपके सिर में प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को, सभी मास्टर्स को, सभी गुरुओं को इनवाइट कीजिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स, साधु, संत, तपस्वी, ऋषि, मुनि, योगीस जो हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उन सबको अपने ऊर्जा शरीर में इनवाइट कीजिए। इनवाइट कीजिए
ताकि ये जो गोल्डन रोशनी है, उस रोशनी में उनका आशीर्वाद भी हमें साथ ही साथ मिले। आपके सभी इष्ट देवी देवताओं को, सारे गुरुओं को, ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, देवरहा बाबा, नीम करौली बाबा, साईं बाबा और सभी साधु संत, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, ये सभी आज के हमारे स्व प्रेम की यात्रा में आज हमारे साथ आ जाएं। ऐसा इनवाइट कीजिए, ऐसा इनविटेशन दीजिए। और इनविटेशन देते ही आप देखें कि आपके आसपास की सुनहरी रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश में से आते हुए दिख रहे हैं आपके प्रिय देवी देवता साक्षात स्वरूप में, आपके गुरुजन, एंजल्स और सारे मास्टर्स आकर इस ध्यान में आपके साथ बैठ रहे हैं। आपके सिर में प्रवेश करती हुई ये रोशनी सहस्त्रार में से आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही, आपके हर एक अंग को प्रेम से भरती हुई ये रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा धन्यवाद दे रही है। आपका शरीर कह रहा है, अब मैं ठीक हूं, अब मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे प्रेम को अनुभव कर रहा हूं। सांसों पर ध्यान न छूटे दोस्तों। धीरे धीरे अपने अंदर की गहराइयों में उतरते जाएं, जहां ना कोई अपेक्षा है, ना कोई तुलना है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, शुद्ध, निर्मल और प्रेममय। आपके अंदर उतरती हुई ये रोशनी कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है। आप प्रेम के स्रोत हैं और ईश्वर का प्रतिबिंब है। आप स्वयं ही सबसे बड़ा चमत्कार।
इसी प्रेम में विश्राम करते हुए मन में गुंजायमान होने दीजिए इस मंत्र को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर स्तर पर अपने शरीर और मन और आत्मा को देखते हुए गहन मौन में चले जाएं। देखिए कि अब तक हम किस स्तर पे स्वयं को देखते थे, और इसके बाद आज मैं अपने आप को स्वयं के प्रेम में गहराई में डालती जा रही। अपने आप को आभार के साथ देखिए। दोस्तों, आप अपनी आत्मा के यात्रा के तहत इस जीवन में आए हुए हैं। आपकी आत्मा और ईश्वर के द्वारा चुना गया ये जीवन और ये शरीर, ये मन, ये चेतना किसी कारण से वैसी है जैसी आप उसे देख रहे हैं। हर एक चीज के पीछे एक कारण है, और आप जैसे भी हैं, आप ईश्वर के प्रिय, आप ईश्वर की प्रिय संतान हैं। अपने आप को गहराई से स्वयं के प्रेम में आते हुए देखिए। शरीर को जरा भी खिंचाव में मत रखिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कंधे ढीले, चेहरा शांत, और शरीर में पूरी तरह से आराम की भावना। ना कुछ बदलना है, ना कुछ कंट्रोल करना है, केवल महसूस करना है। हर श्वास के साथ और अंदर उतरते जाइए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने होने का एहसास करना है। दोस्तों, आपका शरीर प्रकृति का उपहार है। आपका शरीर जो हर दर्द में आपके साथ था। हर बार जब आप गिरे तब आपका शरीर आपके साथ था, आपको संभालने के लिए। बंद आंखों से अपने हाथों को महसूस कीजिए। क्या आपने कभी इन्हें प्रेम से देखा है? कल्पना कीजिए एक कोमल सुनहरी रोशनी जो आपके अंदर से उतर रही है, वो आपके सिर से होते हुए आपके सारे शरीर के सारे अंगों में भरती जा रही है। आंखें, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, हाथ, जांग, घुटने और पैर। ये जो रोशनी है, ये प्रेम की रोशनी है।
प्रेम की रोशनी आपके एक एक अंग में अब जा रही, पहुंच चुकी। हर एक अंग आपसे कह रहा है थैंक यू सो मच। अब जाकर सारे जीवन में अब जाकर आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे अपना मान रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए इस प्रेम के कारण शरीर में कितनी स्वस्थता आती जा रही है। एक एक सेल और ज्यादा स्वस्थ हो रहा है। अपने आप से कहना है कि मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। माई बॉडी, माई डियर बॉडी, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, करता हूँ। हर कमी के साथ, हर रूप में तुम सुंदर हो। तुम्हारी उम्र हो चुकी है फिर भी तुम सुंदर हो। तुम काले हो फिर भी तुम सुंदर हो। तुम छोटे हो फिर भी तुम सुंदर हो। वजन ज्यादा है फिर भी तुम सुंदर हो, क्योंकि इस शरीर के रूप में आपको इस धरती पर जीवन को अनुभूति करने के लिए भेजा गया है। इसी शरीर के साथ आपको इस जीवन की हर भावना, इस जीवन का हर स्वाद, इस जीवन में हर तरह का सुख दुख देखना है। यही वो शरीर है जो आपको प्रदान किया गया है और इसे बदलने का कोई अवसर नहीं है। और यदि आप इसे प्रेम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आज से अपने आप को भरपूर प्रेम देना है, सम्मान देना है, हर कमी के साथ स्वीकारना है। अपने शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। अपने हृदय को भर लीजिए अपने शरीर के प्रति आदर, सम्मान, धन्यवाद। पूरी तरह से कृतज्ञ हो जाइए और जान लीजिए कि यदि ये नहीं है तो आप भी नहीं हैं। आपको दिया गया है, इसको संभाल के रखिए। चलिए दोस्तों, अगले स्तर पे चलते हैं, हमारा मानसिक स्तर। मानसिक स्तर पर हमें आत्म प्रेम को जागृत करना है, मतलब मेंटल हीलिंग। तो दोस्तों मेंटल हीलिंग की तरफ चलते हैं। अब अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। कितनी बार आपने स्वयं से कठोर बातें की हैं? कितनी बार स्वयं को असफल, गलत और अपर्याप्त समझा है? अब अपने उन विचारों को देखिए। देखिए कि जैसे कोई बादल है जो गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। ये सारे नेगेटिविटी के बादल अब आपके मानसिक स्मृति पटल से जा चुके हैं। अपने मन से कहिए, माय डियर माइंड, आज मैं तुम्हें सारे जजमेंट से मुक्त करता हूँ। माय डियर माइंड, मैं तुम्हें प्रेम और करुणा देती हूँ। तुम्हारे भीतर जो कंफ्यूजन है, जो अस्थिरता है, मैं उसे समझती हूँ। लेकिन अब हम एक टीम हैं, साथ मिलकर चलेंगे। मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें गले लगाऊंगी। कल्पना कीजिए कि आपके मन के भीतर एक नीला आकाश खुल रहा है।
जो स्वतंत्रता का आकाश है, निर्मल, शांत और मुक्त। हर नकारात्मक विचार इस नीले अद्भुत आकाश में पिघल रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। एक एक नेगेटिव थॉट जो आपने अपने लिए सोचा था, अब वो विचार वहां नहीं है। उस विचार के बदले में रोशनी ही रोशनी है। आपका मन हल्का हो रहा है, साफ हो रहा है, स्वयं के प्रेम से भर रहा है। अपने उन विचारों की तरफ आइए जिन विचारों को आपने वर्षों तक कहा और सुना है और स्वीकार किया है। जैसे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, मैं दूसरों के जैसी क्यों नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, ये तो असंभव है, मुझे डर लगता है, मैं कायर हूं। इन सभी विचारों के को एक एक करके अपने सामने लाइए और उन विचारों से आपको कहना है कि अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, छोड़ रहा हूं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वयं के प्रति प्रेम के साथ ही चल सकती हूँ। तो कल्पना करना है कि आपके मस्तिष्क में जो गहरा नीला आकाश है वो खुल चुका है और हर नकारात्मक सोच इस आकाश में बादल बनकर उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। और वहां पर बचा है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और क्या है वहां पर? शांति है, स्पष्टता है, जीवन के बारे में क्लैरिटी है और मौन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है। मानसिक स्तर पर आपके अंदर एक तरीके से गहरी समझ आती जा रही, जो हीलिंग का कारण बन रही है। अब ये मंत्र दोहराइए, मेरे सारे विचार मेरे मित्र हैं और मैं अपनी सोच को, अपने अस्तित्व को प्रेम से भर रही हूं। मेरे अंदर ये गोल्डन लाइट कोने कोने में भरती जा रही है, भरती जा रही है। आपको मेंटली सेल्फ टॉक पर कुछ अफर्मेशंस देना है। मेरे विचार मेरे मित्र हैं, मैं नकारात्मक सोच को जाने दे रही हूँ और प्रेम से भरती जा रही हूँ। हर दिन खुद से मैं कोमलता से बात करती हूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करती हूँ। मैं अपने आप को प्रसन्न, उत्साहित और स्थिर रखती हूँ। स्वयं को प्रसन्न, उत्साहित और स्थिर रखने में
इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखने में मैं स्वयं की मदद करती हूँ। मैं अपने मन को शांति और प्रेम से रोज प्रशिक्षित करती हूँ, क्योंकि जीवन एक प्रशिक्षण है। मैं अपने मन को शांति से प्रेम से प्रशिक्षित करती हूँ। अपने मन में ये अफर्मेशंस डालने। शरीर के लिए अफर्मेशंस हम देना भूल गए थे दोस्तों। मैं आपको अभी शरीर के बारे में अफर्मेशंस दे रही हूँ। दोस्तों, आपको अपने शरीर से कहना है कि माय डियर बॉडी, आप मेरे प्रेम के मंदिर हो। यू आर अ टेम्पल। और मैं अपने शरीर के हर एक हिस्से को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मेरी त्वचा, मेरी मुस्कान, मेरे बाल, मेरी आंखें सब सुंदर है। मैं अपने शरीर की इंटेलिजेंस पर भरोसा करती हूँ। वो जैसे चल रहा है वो जानता है कि उसे क्या करना है। मैं अपने शरीर को पोषण, विश्राम और भरपूर प्रेम देती हूँ। अपने आप को प्रेम से हर वस्तु प्रोवाइड करती हूँ। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे भावनात्मक स्तर पर हीलिंग करने के लिए। इमोशनल हीलिंग तो हम कर चुके हैं, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, और अब हम चलेंगे इमोशनल हीलिंग के स्तर पर। स्वयं के प्रेम में अपने आप को भावनात्मक स्तर पर और ज्यादा प्रशिक्षित करेंगे इस वाले सेक्शन में। दोस्तों, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए। आपकी भावनाओं का स्थान है हार्ट चक्र। देखिए कितने पुराने घाव, कितनी अपूर्णताएं, कितनी टूटी हुई उम्मीदें यहाँ पर संचित हैं। देखिए कैसे आपने अपने हृदय को इग्नोर किया हुआ है। देखिए कितने सारे जख्म हैं, कितनी सारी बातें वहां पर चुभी हुई हैं। आज हम इन सब को छूने जा रहे हैं, प्रेम से, करुणा से, अंडरस्टैंडिंग से। तो दोस्तों, स्वयं के हृदय चक्र में प्रवेश कीजिए, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब आप अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है। वो आपका ही छोटा स्वरूप है। वो अकेला है, जिसे कभी प्यार नहीं मिला। अज्ञानता से वो बेचारा डरा हुआ है। उसे कभी कोई प्यार नहीं करे। यदि आप प्रेम नहीं देंगे तो वो ऐसा ही प्यार का भूखा रह जाएगा। धीरे से जाके अपने छोटे से बचपन के स्वरूप को गले लगा लीजिए और उससे कहिए कि मैं यहाँ हूँ और अब तुम अकेले नहीं, और मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव देता हूँ और मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ। देखिए उस बच्चे की आंखों में आशा लौट रही है, क्योंकि उसे अपना सच्चा साथी जो मिल गया है। आप खुद कभी आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की।
कभी अपने मन के बचपन के स्वरूप में जाने की कोशिश नहीं, उसको बहलाने की कोशिश नहीं। अब उसे पूरी तरह से प्रेम दीजिए। अपने जीवन में बचपन में लौट आइए। अपने जीवन को बच्चे की आंखों से देखिए। आप देखेंगे कि ये जीवन एक प्लेग्राउंड है और आपको सिर्फ खेलना है। तब आप प्रसन्न रह पाएंगे और खेलने के मैदान में लौट आने की वजह से ये बच्चा खिलखिला रहा है। उसे अपना दोस्त मिल गया है जो कि आप खुद हैं। गहराई से अनुभव कीजिए कि आपकी भावनाएं शांत हो रही हैं, दर्द पिघल रहा है, कांटे हट गए हैं। प्रेम की गर्मी, वार्मथ से आपका हृदय भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिघल गई और स्वर्णिम प्रकाश में बदल कर और लेसन्स में बदल कर अब वो आपके अंदर से बाहर जा रही हैं। आपका ऑरा अब बहुत ही साफ, शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। किसी भी नेगेटिव संभावना के लिए अब वो बंद हो चुका है। तो दोस्तों, भावनात्मक स्तर पर हम अपनी हीलिंग करते जा रहे हैं। स्वयं को इस हीलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अपने हृदय की गहराइयों में उतरते जाइए, वहां के हर टूटे हिस्से को ठीक करते हुए, वहां के अस्त व्यस्त कमरों को सजाते हुए आगे बढ़ते जाइए। जो कुछ अस्वीकार अस्वीकार किया था उसे स्वीकार कर लीजिए। कुछ रिश्तों के दर्द थे, उन्हें अब सहला दीजिए। कुछ अनकहे आंसू थे, उनको पोंछ लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके दिल में सब कुछ सुधरता जा रहा है, प्रकाश होता जा रहा है सारे अंधेरे कोनों में। आपके अंदर का जो मासूम रूप था, जो एक छोटा बच्चा है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक बचपन खेलना चाहता है। उस बच्चे से आप एक बात कह दीजिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। उस बच्चे को देखिए, गले लगाइए और कह दीजिए कि मैं आ गया हूं और तुम अकेले नहीं हो। आपके हृदय में प्रेम की नदी प्रवाहित होने लगी है। पुराने घाव अब प्रेम में परिवर्तित हो चुके हैं। समर्पित हो जाइए प्रेम के प्रति, विश्वास के प्रति। तो दोस्तों, भावनात्मक स्तर पर अफर्मेशंस हम लेंगे। मेरी भावनाएं मेरे भीतर की गहराई का संकेत है और मैं अपनी भावनाओं को सम्मान देता हूँ। मैं अपने भीतर के घायल हिस्सों को प्रेम से सहला रही हूँ और सहलाता रहूंगा। हीलिंग करता रहूंगा। मैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड को प्रेम पूर्वक देखता हूँ। मुझे अनुमति है रोने, मुस्कुराने, स्वयं को महसूस करने की अनुमति है। स्वयं को प्रेम करने की अनुमति है। मैं भावनाओं को बिल्कुल भी दबाता नहीं हूँ। अब मैं अपनी भावनाओं को प्रेम से बहने देता हूँ। मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ।
अपने जीवन को और ज्यादा प्रेम से देखने में अब मैं सक्षम होती जा रही हूँ। उच्चतम स्वरूप में प्रेम को महसूस करने के लिए मैं तैयार हूँ। और अधिक प्रेम मेरे अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है। दोस्तों, चौथे स्तर के लिए तैयार हो जाइए। अपने अस्तित्व के स्तर पर आज हम हीलिंग करेंगे, एग्जिस्टेंशियल हीलिंग। अस्तित्व के स्तर पर हीलिंग को आज हम महसूस करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। चलिए थोड़ा और भीतर चलते हैं, उस जगह पर जहां पर ना शरीर है, ना मन है, ना भावनाएं हैं, केवल आपकी उपस्थिति है। और ये उपस्थिति प्रकाशमय, प्रेममय है। दोस्तों, आपकी उपस्थिति से आप क्या समझते हैं? ऐसे समझिए कि जैसे आपके माता या पिता में से कोई आया हुआ है। उनकी उपस्थिति से आपको कैसा महसूस होता है? उनके वहां पर उपस्थित होने से आपको कैसी भावनाएं आती? बस वो जो प्रेजेंस है और वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के वहां होने से आपको कैसा लगता है? बस वही है अस्तित्व के स्तर पर किसी को जानना। तो आपकी उपस्थिति आपको कैसी लगती है? क्या परेशान है, या प्रसन्न है, या प्रेममय है? आपको महसूस करना है अपनी उपस्थिति में। अब आप पूरी तरह से हील होते जा रहे हैं, जैसे कोई दीपक है जो जल रहा है, और वो दीपक है स्थिर, शांत, मौन और जागरूक। इस उपस्थिति में ना कोई आलोचना है, जजमेंट नहीं है, अपेक्षा नहीं है, लेकिन वहां पर एक चीज है, केवल स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार करना। जहां पर सिर्फ होने का अनुभव है, मैं हूं। अब अपने भीतर से आपको कहना है, मैं जैसी हूं वैसी संपूर्ण हूं। मुझे किसी के स्वीकृति की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, और इतना इनफ है। मैं दिव्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और मैं संपूर्ण हूँ। आपको कल्पना करना है कि आप एक बगीचे में हैं। वहां पर फूल खिले हुए हैं। हर फूल का अपना रंग है, और हर फूल अपने आप में परिपूर्ण है। एक फूल दूसरे फूल को देख के ऐसा नहीं कहता है कि वो मुझसे सुंदर है, मुझसे सफल है, या मैं क्यों ऐसा नहीं। वो फूल अपने आप में प्रसन्न रहता है। हर फूल अपने रंग में परिपूर्ण है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी, या कोई और फूल, कोई भी फूल एक दूसरे से कम नहीं है। वैसे ही आपको महसूस करना है कि हम सभी अलग अलग रंगों में, शेप्स में, साइजेस में होते हैं, लेकिन किसी से कोई भी कम नहीं है। महसूस कीजिए कि आप सबसे अनोखा एक फूल है, ईश्वर की दुनिया का, जिसकी कोई तुलना नहीं। अब कहना है कि मैं खुद की तुलना करना छोड़ती हूँ। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, वैसी ही अद्भुत हूँ।
कोई तुलना नहीं। मैं स्वयं की प्रशंसा करती हूँ, मैं दूसरों की भी करती हूँ, और बिना कंपैरिजन के। मैं स्वयं को पूर्ण मानती हूँ। तो अपने आप को अफर्मेशंस देंगे। मैं किसी और से तुलना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। मैं दूसरों की उपस्थिति में भी स्वयं की पूर्णता का अनुभव कर सकती हूँ। मैं सामाजिक स्वीकृति का पीछा नहीं करती, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मतलब मैं किसी और के स्वीकार करने से प्रभावित नहीं होती हूँ। अगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे जीवित रखा है। यदि ईश्वर मुझे स्वीकार करते हैं तो कोई और स्वीकार करे या ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई मुझे छोटा करके देखना चाहता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस ईश्वर की दुनिया का सबसे अनोखा फूल हूँ। मैं जहां भी हूँ वहां पर मेरा होना एक आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। मैं अकेले में भी पूर्णता का एहसास करती हूँ, दूसरों से तुलना नहीं करती हूँ। मैं हमेशा आनंदित हूँ। दोस्तों, अगला चैप्टर है स्पिरिचुअल हीलिंग। आखिरी स्तर हमारा है स्पिरिचुअल हीलिंग, और हमारे ध्यान के अंतिम 10 मिनट। तो जो ये स्पिरिचुअल हीलिंग है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? आपको ऐसा देखना है कि जहां पर आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां प्रेम ना केवल आपके लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम है। आप प्रेम के स्रोत बन जाते हैं जब आप स्पिरिचुअली हील हो जाते हैं। तो जो स्वयं से प्रेम करता है वो सब में ईश्वर को देखता है। अब आप अनुभव कीजिए कि आपके भीतर जो प्रेम है वही परमात्मा का प्रतिबिंब है। आपका हृदय अब एक मंदिर है। आप स्वयं जीते जागते प्रेम के स्रोत हैं। आपको कहना है परम आत्मा से, हे परमात्मा, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। स्वयं से प्रेम करके मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। अब मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं एक हूँ, तुमसे एकत्व में हूँ। दोस्तों, अब हम उस आयाम में हैं जहां पर आप एक व्यक्ति नहीं हैं, एक दिव्य आत्मा है। आपका अस्तित्व ही प्रेम है, आपके रहने से ही प्रेम है, और आपके भीतर जो चेतना है वही तो परमात्मा का अंश है। जब आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, नेगेटिविटीज को त्याग देते हैं, तो आपकी आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश बनती है।
अब अपनी आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए दोस्तों। वहां पर एक दीपक की स्थापना कीजिए। कल्पना कीजिए कि ये जो दिया है वो शुद्ध प्रेम से निर्मित है और उसमें जो अग्नि जल रही है, जो ज्योति है, वो प्रेम की ज्योति है। अब कहिए कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। प्रेम ही मेरा मूल स्वरूप है और परम आत्मा मुझ में है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम ही मेरा ओरिजिनल रूप है और परमात्मा मुझ में है। अब उस रोशनी को पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए। आपका शरीर, मन, हृदय, आत्मा, सब कुछ उस दिव्य प्रेम में रंग चुका है। आप केवल स्वयं को ही नहीं, पूरी सृष्टि को प्रेम दे सकते हैं। आप में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। तो दोस्तों, आत्मिक लेवल पर, मतलब हमारे आध्यात्मिक स्तर पर, हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे और फिर ध्यान का समापन करेंगे। तो आपको जो सेल्फ लव की आत्मा के अफर्मेशंस लेने हैं वो है: मैं आत्मा हूं, अनंत, शुद्ध, पूर्ण हूं। मेरे भीतर वही प्रेम है जो इस सृष्टि का निर्माता है, वही प्रेम मेरे भीतर भी है। और वो प्रेम जो मेरे भीतर है, मैं उस प्रेम का स्रोत हूँ। और क्योंकि मैं प्रेम का स्रोत हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। मैं ईश्वर में हूँ और ईश्वर मुझ में है। और जब मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, तब मैं परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। मैं केंद्र हूँ, ईश्वरीय प्रेम का केंद्र हूँ। और ये प्रेम मुझ में से होकर ही बहता है। तो आपको एक विजुअलाइजेशन करना है कि आपके अंदर एक प्रेम का कमल खिल रहा है। समापन के नजदीक हम आ चुके हैं। तो हम अपने आप को शुद्ध प्रेम के रूप में एक बार स्वयं को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। देखना है कि केंद्र में, आपके हृदय के केंद्र में एक सुंदर गुलाबी कमल खिल रहा है और हर पंखुड़ी आपके भीतर के प्रेम को खोल रही है। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो कमल और खिलता है और आपके पूरे शरीर में एक सुंदर सुगंध फैलती जा रही है, प्रेम की, सुरक्षा की, स्वीकृति की और शांति की। और उसके अलावा आपकी कल्पना में आपको दिखना चाहिए कि आपके हृदय में कमल के भीतर से प्रकाश फैलता जा रहा है, जो स्वर्णिम प्रकाश है, स्वर्ण की आभा वाला प्रकाश है। और ये प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है। ये आपके हर चक्र में है, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार में। ये ज्योति, ये वही है जो बचपन से अब तक हर तूफान में जल रही थी, लेकिन अब जाकर वो अपने ओरिजिनल प्रकाश में आ सकी है। आप उस प्रकाश को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और आपको कहना है, मैं इस प्रकाश को स्वीकार करती हूँ क्योंकि यही मैं हूँ, शुद्ध प्रेम। अग्नि से ज्यादा शुद्ध कोई और नहीं है और आप वही अग्नि का स्वरूप है। जो प्रेम की अग्नि है, वो है आप। अब आपको अपने आप को देखना है कि आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं और बहुत सुंदर पानी को आप देख रहे हैं।
उसमें अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जहां पर आप मुस्कुरा रहे हैं। पानी शांत है और आपका चेहरा उसमें स्वच्छ रूप में दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपकी आंखों में प्रेम है। अद्भुत हवा आपके फेफड़ों में भरती जा रही है और स्वच्छ, सुंदर, शुद्ध हवा जो आपके अंदर आ रही है वो आपको ताजगी का एहसास दे रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों में प्रेम है, उस पानी में आप देख पा रहे हैं। और आप उस पानी को स्पर्श करते हैं। अपने हर पुराने घाव को इस पानी से आप धो लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं मुक्त हूं और मैं पूरी तरह से हील हो रही हूँ। ये जो पानी है ये आपके प्रेम का प्रतीक है और इस प्रेम के प्रतीक से आप स्वयं को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। और अब आपको स्वयं को हग करना है और कल्पना करना है कि आप स्वयं के सामने खड़े हैं और वो जो सामने वाला जो आपका स्वरूप है वो पूरी तरह से हील है ऑलरेडी। आपका उच्च स्वरूप है, जो ईश्वरीय स्वरूप है आपका, वो आपके सामने खड़ा है और वो आपसे मुस्कुरा कर कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जब आप दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं तो वो जो हील्ड वाला स्वरूप है आपका वो आपके अंदर समा जाता है और आपके अंदर से आवाज आती है कि अब मैं संपूर्ण हूँ, पूरी तरह से संपूर्ण हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर से रोशनी की हल्की हल्की वर्षा हो रही है और आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर में समा रही है। हर बुरा अनुभव, हर दोष, हर चोट, हर एक बुरा इवेंट, हर नेगेटिविटी उस रोशनी में पिघल चुकी है और आप केवल प्रकाश बन गए हैं, दिव्य बन गए हैं, ईश्वरीय बन गए हैं, केवल प्रेम बन गए। तो चलिए दोस्तों, समापन की ओर चलेंगे और आपका ये जो सेल्फ लव है बढ़ता ही जाए, ऐसी कल्पना करें। एक दीपक बनिए जो आपको आपको तो रोशन करे ही और इस दुनिया को भी रोशन करे। आप वैसे दीपक बनिए। साथ ही साथ आप अब अपने आप को स्वयं के प्रेम के लिए तैयार कर लीजिए। अपने आप से कह दीजिए इस ध्यान में बाहर आने के पहले कि मैं जैसी हूँ वैसी ही स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा, अस्तित्व से अपने आप को प्रेम करती हूँ। मैं अपने पुराने घावों को माफ करती हूँ और मुक्त होना चाहती हूँ और हो चुकी हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा और स्वीकृति को स्थान दे रही हूँ और मैं स्वयं प्रेम हूँ। मैं ही उपचार हूँ, मैं ही प्रश्न हूँ, मैं ही उत्तर हूँ। और अब हम बंद आंखों में अपने आप को बहुत सुंदर प्रकाश में से बाहर भौतिक जगत में आते हुए विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करेंगे कि मैं प्रेम का मंदिर हूँ। मैं अपने मन, शरीर, आत्मा और अस्तित्व को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी सुंदर हूँ। खुद से कोमलता से बात करती हूँ, स्वयं को माफ करती हूँ। बाहर आएंगे 5 के काउंट पे, अपने आप को स्वीकार करेंगे। अपने अपनी हर भावना को गले लगाएं। पूर्णता से अपने आप को प्रेम करेंगे
और अपने आप को स्वीकार करेंगे। समाज की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना है, आत्म स्वीकृति में जीना है। इस भावना के साथ 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू लौट आएंगे। दिव्य रोशनी को अपने सिर पर हमेशा महसूस करते हुए आपके प्रेम से भरे हुए हृदय से वापस भौतिक जगत में आना है। अपने प्रेम भरे हुए स्वरूप को कभी नहीं छोड़ना। स्वयं को अंडरस्टैंड करना, अपनाना और ये समझना है कि मैं उपचार हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं दिव्य हूँ और मैं ही उत्तर हूँ। तो चलिए चलते हैं, हर एक बंधन को तोड़ते हुए, स्वीकार करते हुए। मेरे साथ इस यात्रा में चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू दिनेश जी, धन्यवाद। तो क्योंकि आज ध्यान लंबा हो गया, हम स्वाध्याय को, आजकल लंबे ध्यान हो रहे हैं, स्वाध्याय हमारा रह जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू कोई। मैम। थैंक यू जी। थैंक यू दीपाली जी। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हम 10 मिनट यहाँ पर हैं, तो कुछ भी आप पूछना चाहें या कोई अनुभव बताना चाहें, बता दीजिए। चलिए। कुछ कह रहे हैं? अगर कोई कुछ कह रहे हैं, मैंने सबको म्यूट कर दिया दोबारा। एनीबडी कुछ भी, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई चीज आपके मन में हो तो बात कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं क्या शिफाली जी? थैंक यू शिफाली जी, धन्यवाद। आई होप। मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत शिफाली। अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू हम थैंक अपने आप से मिल रहे थे। वाह। यू। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो भी पूछ लीजिए कुछ भी, और फिर हम चलेंगे, क्योंकि है ही 4-5 मिनट हमारे लिए। इसलिए मैं कुछ स्वाध्याय नहीं कर रही हूँ। तो दीपाली जी कुछ कह रही हैं? हमें खुद से प्रेम करो, ये बुक में है ना, ये थोड़ा सा सेल्फ लव। सेल्फ लव की हर बुक में यही मिलेगा ना और क्या मिलेगा, अच्छा। हम्म। है ना? लेकिन यही उसमें तो ऐसे सिखाया। थोड़ा सा छोटे बच्चे का वगैरह ये सब है ना उसमें। वो इनर चाइल्ड हीलिंग ना सेल्फ लव का एक पार्ट हम्म। है ना, इनर चाइल्ड हीलिंग। क्योंकि वो क्या है ना कि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चे जैसा एक भावना रहती है,
और हम उसको कभी भी नहीं देखते, नहीं हम मैच्योर हैं, हम ऐसा ही, जब हम घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं ना, तो हम हम्म बचपन भूल जाते हैं, हंसना बोलना ही भूल जाते हैं। और उस छोटे बच्चे को हमेशा हंसना बोलना खेलना ही पसंद था, लेकिन वो भूल गया। हम्म तो उसको भी हीलिंग देना जरूरी होता है, ताकि हम फिर से हंस सके, मतलब बिना रोक टोक के। अपने आप को ही रोक लेते हैं ना हम, खुद का रोक टोक हम्म कोई करता नहीं है आकर, हम ही करते हैं। हम ही है वो जो, अरे ऐसे बच्चों जैसा हंसेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि ये तो बचपना है इसका, है ना। हम्म हम अपने बचपने को निकालते ही नहीं। तो वो तो हम एकदम सीरियस हो जाते हैं, जीवन में सीरियस हो जाएंगे, तो फिर सीरियस बातें ही देगा जीवन, फिर वही मैनिफेस्ट होगा। तो आप हंसोगे बोलोगे नहीं, तो हंसने बोलने के घटनाएं भी नहीं होंगी ना आसपास। हम्म हम्म तो ये तो करना पड़ेगा, फिर हंसना बोलना जरूरी। ऐसे मुंह लंबा करके बैठे रहेंगे तो फिर जीवन और बोलेगा और थोड़ा लंबा मुंह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही हो, है ना, ऐसा ही होगा। तो ये बात है, इसलिए हमें बचपना अलाउ करना चाहिए स्वयं, स्वयं के लिए। थोड़ा, यस ऐसा नहीं कि जाके यहाँ वहाँ कूदने लगे, बस मगर हंस बोल तो सकते हैं ना अच्छे से, मजाक हम्म तो कर सकते हैं। तो वो हम्म मजाक करने बचपन में करते थे, या फ्रेंड्स के साथ करते थे, मगर अब कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं। हम्म तो हंसना बोलना अभी भी हमको चाहिए, नहीं तो जीवंतता समाप्त हो जाएगी। फिर जीवंतता समाप्त हो तो फिर किस बात का जीवन, फिर क्या है फिर कुछ नहीं बचा, है ना? बस, तो चलिए चलते हैं, आज का ध्यान यहीं समाप्त करेंगे, ये सत्र यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं, और ये वाला जो सेल्फ लव का ध्यान है, इसको बार बार करेंगे, है ना। तो हाँ, एक, आपके कहने से पहले ही मैंने सोचा कि मैं वापस अभी इसको अभी सुनूंगी। इसको जो है, हाँ जी, और इसको ना, इसको हफ्ते में एक बार करना है। जैसे हफ्ते में हमने सोच लिया है कि एक बार हमको कर्मा विपाक करना है, वैसे इसको करना है। क्योंकि आप जान गए हैं कि मैंने इसमें हर स्तर पे आ, मैंने कवर किया है, हर स्तर पे, पांच पांच हाँ जी। लेवल्स, हम्म, हाँ। 5 लेवल्स पे कवर किया है, उसमें अफर्मेशंस दिए हैं, और उसमें हीलिंग दी है, और उसमें आपने क्या गलतियां की हैं वो सब कवर किया है। इसलिए नहीं, बहुत अच्छा था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो हर चीज जब हम कवर करेंगे, तो हम सच में हील होंगे अंदर से। बार बार इन बातों पे विचार करेंगे, तो सच में हीलिंग आएगी, है ना, ऐसा है। तो ये सोच लीजिएगा कि बार बार ये वाला करना है। जैसे आज क्या है, आज संडे है, नेक्स्ट संडे संडे या सैटरडे हम ये कर लिया करें, ऐसा करेंगे, ठीक है। मैं भी वापस से सुनूंगी। हाँ, हाँ, आप आधे में आए थे ना सिमी जी, हाँ, सुन लेना, यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ जी, तो चलते हैं, मिलते हैं कल जी। चलिए, हो गए 11 बज के, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। शिफाली जी, सिमी जी, सरिता जी, दीपाली जी, पूजा जी,